बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा कोई नबी नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को झूठे काने यानी दज्जाल से ना डराया हो। जान लो कि दज्जाल काना होगा और ये भी है कि तुम्हारा रब काना नहीं है। नीज इस दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफेरे लिखा होगा। क़यामत की बड़ी बड़ी अलामतों में से एक दज्जाल का ज़हूर है। इसका ज़हूर इन 3 अलामतों में से एक है कि इसके बाद किसी का ईमान लाना कोई नफ़ा नहीं पहुंचाएगा, इसलिए कि इस अलामत के ज़ाहिर होने के बाद गैब का मामला ख़त्म होकर मुशाहिदा का मामला शुरू हो जाएगा और ईमान गैब के साथ ही मोतबर है। दज्जाल का फितना क़यामत से पहले सबसे बड़ा फितना होगा और मुसलमानों के लिए इसमें सख्त तरीन आजमाइश होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत आने तक कोई वाक़या दज्जाल के फितना से बड़ा और सख्त ना होगा। दज्जाल की एक बड़ी अलामत ये है कि वो एक आँख से काना होगा जिसमें अंगूर के दाने जैसे फूला होगा। इसका ये ऐब ऐसा होगा जो सबको नज़र आएगा। इस वाज़िया ऐब के बावजूद वो खुदाई का दावा करेगा और ऐसे अजीबो गरीब करिश्मे दिखाएगा कि कमज़ोर ईमान वाले लोग बहक जाएंगे और उसको अपना रब मान लेंगे। अलबत्ता जिनके पास हकीकी ईमान की दौलत होगी वो इन शौबबाजियों को देख कर कतई मुतासिर ना होंगे, बल्कि उनका ईमान और बढ़ जाएगा। इसके मुतल्लिक ये भी आता है कि उसकी रफ्तार तेज़ हवा की मानित होगी। वो जब हुक्म करेगा उस वक्त बारिश बरसेगी और उसके हुक्म से ज़मीन में फ़ौरन खेती उगेगी। इन करिश्मा बाजियों को देखकर जो लोग इस पर ईमान लाएंगे उनके दुनियावी हालात बज़ाहिर बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन हकीकत ईमान से सरशार जो मोमिन इसका इनकार कर देंगे उनके दुनियावी हालात बज़ाहिर बहुत नासाजगार होंगे और मुख्तलिफ मुसीबतों में मुब्तला नज़र आएंगे। ज़मीन के ख़जाने उसके साथ साथ चलेंगे और वो तमाम ज़मीन में फ़साद फैलाएगा। वो एक शख्स को जो उसके खुदा होने का इनकार करेगा उसके 2 टुकड़े करवा देगा और इन दोनों टुकड़ों के दरमियान चलेगा। इसके बाद वो इस शख्स को दोबारा ज़िंदा कर देगा और इसको अपनी खुदाई मानने का हुक्म देगा, लेकिन वो मोमिन इसका इनकार कर देगा। एक रवायत के मुताबिक उसके पास एक चीज़ जन्नत की तरह होगी और एक चीज़ दोज़ख की तरह होगी। उसकी जन्नत हकीकत में दोज़ख होगी और दोज़ख हकीकत में जन्नत होगी। ये दरअसल उसकी शोबदा बाजी होगी और जिन चीज़ों को वो लोगों की नज़र में ऐशो इशरत और राहत की चीज़ बताएगा या जिन चीज़ों को अजियत और तकलीफ़ की चीज़ बताएगा वो उसके बिल्कुल बरअक्स होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो उसको पाए वो उसकी आग में जाना पसंद करे, इसलिए कि वो आग असल में शेरी पानी होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके फितना से बचने के लिए ये हुक्म भी फरमाया कि जो उसको पाए उसके सामने सूरह काफ की इब्तिदाई आयतें पढ़े। एक रवायत के मुताबिक दज्जाल के साथ अस्फहान के 70,000 यहूदी होंगे। एक हदीस शरीफ के मुताबिक इसका खरूज खरासान से होगा और उसके साथ जो लोग होंगे उनके चेहरे चौड़े चुकले और रुखसार ढाल की तरह उभरे होंगे। इस सिलसिले में एक अहम बात जो समझ लेनी चाहिए कि दज्जाल एक मुतय्यन शख्स है, ना कि कोई मजमुआ अफराद या कोई तहजीब। इसलिए ऐसी कोई ताबीर करना जिससे किसी खास तहजीब को दज्जाल का मुतरादिफ ठहराया जाए बिल्कुल ठीक ना होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।